ये यहाँ क्या कर रहा है? क्या? इसकी बात कर रहा हूँ सेलिन। वो मेरी दोस्त के घर में इसे अच्छी धूप नहीं मिल रही थी, उसने कहा हमारे गार्डन में अच्छी मिलेगी, तो इसीलिए मैं यहाँ पर ले आई। आई होप कल तक लैंडस्केप की प्रेजेंटेशन पूरी हो जाएगी। तुमने ऑफिस में एक बार बोल दिया है ना, बार बार बोलने की कोई जरूरत नहीं है। सच में कोई जरूरत नहीं है। एक मिनट डेमिर, तुम्हें नहीं लगता तुम बहुत गुस्सा करते हो? पहले मुझे लगा ये मेरे पेरेंट्स की वजह से होगा, पर मुझे अब लगता है तुम बस मौका तलाशते हो मुझ पर गुस्सा होने का। सोचा था मैंने कि मैं तुम्हें थैंक यू बोल दूंगी, पर ऐसे गुस्सा होते रहोगे ना तो मैं थैंक यू नहीं बोल पाऊंगी। थैंक्स की जरूरत नहीं है, फिर कभी ऐसे ड्रामे में मत फंसाना। मैंने कोई उन्हें जानबूझ के बुलाया नहीं है। सेलिन, ये वो गलती से आ गई तुम्हारे बैग में थी। ठीक है, ओके, गलती से आ गई मेरे बैग में, गंदे कपड़ों के साथ मिक्स हो गई थी। मामा तुम्हारे कपड़े ना देख ले इसीलिए मैंने ये छुपा लिया था, और कोई बात नहीं है, ठीक है? मैं अपने गंदे कपड़े बास्केट में रखता ही नहीं हूँ, मैं अपने कपड़े खुद धोता हूँ। ओह रियली? तुम मैं एक बात बताओ, मैं तुम्हारी टी शर्ट के साथ आखिर करूंगी क्या? हाँ, वो जब कल मैं घर साफ कर रही थी तभी मैंने बैग में रख दी होगी छुपाने के लिए। देमिर, देमिर, आज रात डिनर के बाद मैं नाइट शिफ्ट करूंगी, तो तुमसे पूछना था तुम आ रहे हो ना डिनर के लिए? मैं किसी कीमत पर नहीं आने वाला। देमिर प्लीज ऐसा मत बोलो, उन दो औरतों ने हमारे लिए झूठ बोला है, और वैसे भी हम सबको इनवाइट किया उन्होंने। अगर तुम नहीं आए तो मम्मी पापा को शक हो जाएगा, प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। प्लीज आ जाना ना तुम, प्लीज। सेलिन, मैं अब और झूठ नहीं बोलना चाहता, तो जो तुमने किया है अब वो तुम खुद ही संभालो। कहाँ जा रहे हो? मैं होटल जा रहा हूँ सेलिन। आई होप तुम्हारे मॉम डैड कल तक चले जाएंगे। मुझे नहीं लगता वो जाएंगे, इतनी दूर से आए हैं, कुछ दिन तो रुकेंगे ही ना। और फिर मेरे पेरेंट्स हैं, रुक सकते हैं वो। जब तक वो यहाँ है तुम एक होटल में रुक जाओ, पैसे मैं दे दूंगी, ओके? देमिर, अब क्या? देमिर सुनो तो, मैं प्रॉमिस करती हूँ, आई स्वेयर तुम्हें कभी भी किसी अजीब सिचुएशन का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैं कुछ भी अजीब नहीं करूँगी, प्रॉमिस। और मैं ये भी कोशिश करूँगी कि मम्मी पापा जल्दी से वापस चले जाएं। I'll try। तुम जानते हो मैं अकेले नहीं संभाल पाऊँगी, हेल्प कर दो वरना रायता फैल जाएगा। देमिर प्लीज़ ना, तुम जानते हो तुम्हारे बिना सब खराब हो जाएगा, प्लीज़ ना। कहाँ रह गए थे तुम? तुम्हें पता यहाँ पर आओ। अच्छा देमिर सुनो, तुम क्या कर रही हो? यहाँ आओ। चलो। आपने अभी तक बताया नहीं। मैं माफी चाहूंगा, आने में थोड़ा लेट हो गया। नहीं नहीं, तुम बिल्कुल सही वक्त पर आए हो। हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। खड़े क्यों हो, बैठो ना। यकीन मानिए मुझे किसी को इंतजार करवाना पसंद नहीं। उम्मीद है आप नाराज नहीं होंगे। इंतजार की कोई बात नहीं। तुम हो कौन? मतलब तुम्हारा फिरोज और लैला के साथ क्या रिश्ता है? मैं उनका भतीजा हूँ। अच्छा, तो तुम उनके भाई के बेटे हो? जी। सेलिन, ये अचानक तुम्हारे गले को क्या हो गया? क्या है वो ये? अचानक मेरे मुंह में मच्छर चला गया। इनको शक हो गया इन्हें। तुम्हारे दादा की तो बहुत बड़ी कंपनी थी जो बंद हो गई क्योंकि उसे चलाने वाला कोई नहीं था। काफी जमीन और पैसा था जो विरासत में तुम्हारी दोनों बुआ को मिला, लेकिन बेटे के होते हुए ऐसा कैसे हो सकता है? अरे मामा, ये अभी तो आए हैं, पहले डिनर कर लेते हैं, बाकी बातें बाद में कर लेंगे। अब बात करने को बचा ही क्या है? सब कुछ तो बता दिया उन्होंने। जब कोई भाई नहीं है तो भतीजा कैसे हो सकता है? और तुम क्या हम सबको धोखा देने की कोशिश कर रहे हो?
मेरी तरफ देखो और मुझे जवाब दो। ठीक है, अब सच छुपाकर कोई फायदा तो है नहीं। आपने सही कहा, यह बात सच है, मैं उनका भतीजा नहीं हूं। मैं उनके सगे भाई का बेटा नहीं हूं। अभी भी उसने क्या कहा? उसने कहा कि वो हमारे सगे भाई का बेटा नहीं। सगे भाई का बेटा नहीं। अरे वाह, अब बात बन जाएगी। ऐसा था। तो तुम उनके सगे भतीजे नहीं हो? सगा भाई बहन ना होना तो सुना था, पर ये सगा भतीजा ना होना तो पहली बार सुन रही हूँ। वो दरअसल हमारी फैमिली के कुछ अपने राज हैं। वो क्या है ना, हमारे पिताजी का किसी और के साथ चक्कर चल रहा था। हमें माफ कर देना पिताजी। और हमारा जो भाई है वो हमारे पिताजी की दूसरी बीवी का बेटा है। उनकी आत्मा को शांति मिले। लेकिन हमने देमिर को कभी सौतेला नहीं समझा। उसे सगे भतीजे से भी ज्यादा प्यार दिया। हमारे खानदान में कोई और है ही नहीं ना। ठीक है, मान लिया कि ये आपका भतीजा है। हाँ वही तो। और हमें आपके परिवार के छुपे राज जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये आप लोगों का फैमिली मैटर है। हमें परेशानी सिर्फ इस बात की है, हमारी बेटी के घर क्यों था। देखिए, मैं बिल्कुल समझ रहा हूं, आपकी परेशानी और आपका गुस्सा होना बिल्कुल जायज है, लेकिन आप मेरी परेशानी भी तो समझिए। गलती से मेरा सामान बहुत जल्दी आ गया और जैसे ही मैं जापान से लौटा, मुझे कंपनी ने एक बड़ा और जरूरी प्रोजेक्ट दे दिया। मुझे अपने लिए कोई घर ढूंढने का वक्त ही नहीं मिला और प्रोजेक्ट भी अकेले ही संभालना पड़ता है, क्योंकि जो मेरी टीम है उसके कुछ लोग हैं जो काम ही नहीं करते। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि जैसे ही मेरा ऑफिस का काम सारा खत्म होगा, मैं अपना सारा सामान सेलिन के घर से शिफ्ट कर लूंगा। आप मुझ पर विश्वास कीजिए। फिर भी आप चाहते हैं तो मैं हटा लूंगा, लेकिन अभी मेरे पास काफी ज्यादा काम है और सामान शिफ्ट करने का बिल्कुल टाइम नहीं है और ना ही कोई जगह मेरे पास जहाँ बेटा, मैं। हम समझ सकते हैं कि तुम्हारे पास काफी काम होगा। प्राइवेट जॉब में तो इंसान हमेशा बिजी रहता है। सेलिन का भी यही हाल है। काम से तो तुम्हें कभी फुर्सत नहीं मिलेगी। अगर तुम ऐसे ही काम खत्म होने का इंतजार करते रहोगे तो तुम्हारे सारे सामान पर धूल जम जाएगी। तुम्हारा अपने सभी कामों पर कंट्रोल होना चाहिए। तुम्हें मौका ही नहीं देना चाहिए कि कोई तुम पर उंगली उठाए। एक बार जब बात हाथ से निकल जाती है तो मुश्किल से काबू में आती है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। मैं अगले हफ्ते तक अपना सारा सामान किसी भी हाल में सेलिन के घर से शिफ्ट कर लूंगा। अगले हफ्ते तक तो काफी देर हो जाएगी और फिर हम भी यहाँ से चले जाएंगे। क्या मामा, इतनी जल्दी क्यों? कुछ देर और रुक जाते ना आप दोनों यहाँ पर। नहीं बेटा, तुम्हारे पापा की डॉक्टर के साथ जरूरी अपॉइंटमेंट है तो हमें जाना ही होगा। और फिर यहाँ जल्दी में आए, कपड़े भी ठीक से पैक नहीं किए। हम दोबारा जल्दी ही आएंगे, फिक्र मत हाँ, करो। ठीक है, समझ गए। चलिए फिर डिनर कर लेते हैं, मुझे ऑफिस भी जाना है, वापस काम है। हाँ हाँ, चलिए खाना ठंडा हो जाएगा। आइए चलते हैं। मुझे तो समझ नहीं आता कि इन बच्चों के बॉस किस तरह के घटिया इंसान होंगे जो इनसे इतना काम करवाते हैं। क्या करें, प्राइवेट सेक्टर का तो हाल ही ऐसा है। हम भी नौकरी किया करते थे, सुबह काम पर जाते थे और शाम को अपनी फैमिली को टाइम देते थे। हमने भी नौकरी करते हुए अपनी बेटी को अच्छे से पाल पोस कर इतना बड़ा किया है। अगर 24 घंटे काम ही करते रहोगे तो आराम कब करोगे? शादी कब करोगे? अपना परिवार कब शुरू करोगे? इनके बॉस तो ये सब नहीं सोचेंगे ना। उनको तो बस इनका खून चूस कर पैसा कमाना है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। वक्त निकालो और अपना सामान कहीं और शिफ्ट कर लो, ठीक है? जी जरूर। आइए चलिए। आप वहाँ क्यों बैठे हैं? आइए, आप भी आइए ना। आइए, चलिए। थैंक यू सो मच। आज रात यहाँ आने के लिए थैंक यू। तुमने तो सच में आज हम सबको बचा लिया, वरना मम्मी पापा आज झूठ पकड़ ही लेते। तुम्हारे डैड को तो अभी भी मेरी बातों पर यकीन ही नहीं हुआ। ऐसे घूर रहे थे जैसे गला ही दबा देंगे। हाँ सॉरी, पर जब वो परेशान होते तो अजीब हो जाते हैं। सेलिन, अब मैं और ज्यादा झूठ नहीं बोल सकता। जितना जल्दी हो सके अपने पेरेंट्स को वापस भेजो और आज ही बात क्लियर करो। अच्छा ठीक है, अभी उन्हें आने तो दो। बेटा, तुम्हारी माँ तुम्हें बुला रही है। जी ठीक है पापा। वैसे मेरे सवाल भी अभी खत्म नहीं हुए हैं। बैठो, बात करते हैं।
यहाँ तुम्हारी बुआ तुम्हारा ख्याल रख रही है। क्या तुम्हारे माँ बाप यहाँ नहीं रहते? नहीं। कहाँ रहते हैं वो? साथ नहीं है। मैं जब बहुत छोटा था तब उनका तलाक हो गया था। फिर मैं बोर्डिंग स्कूल में ही रहा और तब से अकेला ही हूं। हाँ, अब समझा। देखो, तुम्हें बुरा लगा होगा जब मैंने तुमसे इतने सवाल किए, तुम्हारी जिंदगी के बारे में काफी कुछ पूछा। तुम कौन हो, यहाँ क्यों रह रहे हो, मेरी बेटी के घर तुम्हारा सामान क्यों है। तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं बहुत ही शांत और सुलझा हुआ आदमी हूँ। मैं एक रिटायर्ड टीचर हूँ और मैंने हजारों बच्चों को पढ़ाया है। तुम उन बच्चों में से किसी से भी पूछ सकते हो, वो तुम्हें यही कहेंगे मैं बहुत शांत स्वभाव का आदमी हूँ। और मैं सच में ऐसा हूँ। आज तक मैंने कभी किसी से भी ऊंची आवाज में बात नहीं की, किसी को भी अनजाने में भी चोट नहीं पहुंचाई। लेकिन एक बेटी का बाप होना अलग बात है। सेलिन हमारी इकलौती औलाद है, वो हमारी जान है। जब भी उसकी कोई बात होती है तो मेरे दिमाग में कई तरह के सवाल खड़े हो जाते हैं। शायद मेरी इस बात को ना समझ पाओ, क्योंकि तुमने अपने माँ बाप के साथ ज्यादा वक्त नहीं बिताया। आप सही कह रहे हैं। तुम जापान में रहते थे ना? हम कभी जापान तो गए नहीं, किताबों में बहुत पढ़ा है वहाँ के बारे में। बताओ कैसे लोग रहते हैं वहाँ पर? वहाँ के लोग क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं? और क्या तुम्हें वहाँ मेरे जैसा बाप मिला है? ये किसी चीज की जरूरत हो तो कॉल कर लेना। थैंक यू सो मच। मेरा मतलब प्रेजेंटेशन से था सेलिन। अगर उसके लिए मेरी जरूरत हो तो कॉल करना। ओह ठीक है। वो तो मैं हैंडल कर ही लूंगी, चिंता मत करो। और सुबह जल्दी ऑफिस आ जाना। मिस्टर यिल्दिरिम से मीटिंग करने से पहले एक बार प्रेजेंटेशन रिव्यू कर लेंगे। ठीक है, आ जाऊंगी। सेलिन, हमें इस घर की प्रॉब्लम को जल्दी सॉल्व करना पड़ेगा। यही बेहतर होगा।